अंधभक्त ने किया साबिर पाक की शान में गुस्ताखी। फिर दोस्तों साबिर पिया की ऐसी करामत सामने आई, देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और गुस्ताख करने वाला अंधभक्त पल भर में फना हो गया। तो साबिर पाक के चाहने वालों के लिए, साबिर पिया के दीवानों के लिए एक भयंकर करामत लेकर आ गए हैं हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की। यकीनन दोस्तों साबिर पाक के चाहने वाले झूम उठेंगे, लेकिन उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें कलियर शरीफ जाने की तौफीक अता फरमाए और उन सभी को और हम सभी को तू हाजी बना दे, नमाजी बना दे, अपने मुकद्दस घर की हाजिरी करने की तौफीक अता फरमा, रसूल पाक के दर की हाजिरी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं उनके माँ बाप का साया तदेर उनके सरों पर कायम व दायम रख, और जिनके माँ बाप में से कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो या अल्लाह उन्हें तो जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीमुस्शान शख्सियत दोस्तों, जिनके बारे में, जिनकी करामतों के बारे में सुनकर आज भी दुनिया इबरत हासिल करती है। वो जलाल का आलम, वो जमाल का तेवर और सब्र इस कदर दिखाया कि दुनिया भर में साबिर के नाम से मशहूर हो गए। वो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप सभी को ले चलते हैं दोस्तों। उर्स का मौका था, उर्स के वक्त दोस्तों आज भी दूर दराज के लोग आते हैं, और इसलिए आते हैं कि साबिर पाक के दरबार में जो कोई आकर साबिर पाक की बारगाह में खड़ा होकर रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के सदके तुफैल, प्यारे आका के सदके तुफैल उनकी दुआओं को पूरी कबूल कर लेता है और उनकी मन्नतों को पूरी कर देता है। और यही वजह है दोस्तों दीवानों का तांता आज भी कलियर शरीफ में लगा रहता है। आज भी गमजदा लोग कलियर शरीफ में जाते हैं और जाकर अपना दुखड़ा साबिर पाक के सामने सुनाते हैं, और रब तबारक व ताला उन दुखियारों के दुख को ख़त्म कर देता है, पूरी कर देता है। प्यारे दोस्तों एक बार का वाक़या है कि साबिर पिया की बारगाह में उर्स का वक्त था। देश भर से, जगह जगह से साबिर पाक के दीवाने कलियर शरीफ पहुँचे थे। कलियर शरीफ पे जब सारे पहुँचे दोस्तों तो उस वक्त उर्स का वक्त था, और अरसे दराज से साबिर पाक की बारगाह में उर्स के दौरान या उर्स से पहले भी एक रवायत चली है दोस्तों कि महफिल समा कवाली का एक लंबा रिवायत मिलता है, एक लंबा इतिहास मिलता है कि साबिर पाक के रोज़े मुबारक में इब्तदाई दौर से ही महफिल समा की कवाली वगैरह चलती थी। इसी तरीके का दोस्तों उर्स का मौका था, साबिर पाक की बारगाह खचाखच भरी थी। इधर महफिल समा की कवाली चल रही थी, लोग जायरीन कवाली सुन रहे थे, साबिर पाक के मनक़बत सुन रहे थे, कसीदे सुन रहे थे। इतने में दोस्तों कुछ लोग नाराबाजी करते हुए आ जाते हैं। ये अंधभक्त थे दोस्तों, क्योंकि हर जमाने में अंधभक्त होते हैं, कैसे कैसे ऐसे वैसे अंधभक्त हर जमाने में रहे हैं। उस वक्त भी कुछ अंधभक्त आ जाते हैं वहाँ पर, और आने के बाद चिल्ला चिल्ली शोर शराबा करने लगते हैं। जब शोर शराबा चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं तो जायरीन में एक तरीके से दहशत तारी हो जाता है। जायरीन डर जाते हैं कि हो सकता है हंगामा हो जाए, हो सकता है भगदड़ मच जाए, हो सकता है किसी को इन लोग मार पीट कर दे। तो एक तरीके के अजब सा साबिर पाक के दीवानों के अंदर दोस्तों, साबिर पाक के चाहने वालों के अंदर अजब सी डर की कैफियत महसूस देखी जाने लगी। इधर दोस्तों जो पुलिस वाले मौजूद थे वो लोग भी खड़े के खड़े थे, उनके हाथों में वो कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते जो होते हैं वो वाले सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये लोग धमका रहे थे, गुस्ताखी कर रहे थे साबिर पाक की उर्स के मौके पे आकर।
उर्स कमेटी के ही दोस्तों एक बुजुर्ग शख्स आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि भाइयों आप ये क्या कर रहे हैं, ये शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, ये उर्स का मौका है, जायरीन दूर दूर दराज से आए हैं और आप लोग की इस तेवर की वजह से लोगों में डर पैदा हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर भगदड़ हो जाए, तो आप ऐसा काम ना करें, वरना साबिर पाक के जलाल और के बारे में दुनिया जानती है, जमाना जानता है। दोस्तों जब वो बूढ़ा बुजुर्ग शख्स उन लोगों को समझाने लगे तो वो लोग उनकी भी बातों को न माने, बल्कि बड़े ही गुस्ताखाना अंदाज में उनकी बातों को वो लोगों ने टाल दिया। जब उन लोगों ने टाल दिया दोस्तों तो वो खामोश हो जाते हैं और वो फिर रौब और गुस्ताखी में वो लोग उतर जाते हैं। इधर दोस्तों साबिर पाक को मानो दोस्तों, साबिर पाक को जलाल आ जाता है। वहीं पर जो गुस्ताख सबसे ज़्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहा था, हल्ला गुल्ला कर रहा था दोस्तों, पुलिस वाले भी वहीं खड़ा थे। उन पुलिस वालों के साथ कुत्तों वाला दस्ता था, बड़े बड़े कुत्ते, ऐसे ऐसे कुत्ते थे दोस्तों जो लगते थे देखने में शेर है। अचानक से दोस्तों एक सिपाही के हाथ से एक कुत्ता झिकझोरा मारता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। अब उस कुत्ते के अंदर इतना गुस्सा, इस कदर के हैबत तारी हो जाता है दोस्तों कि मारे गुस्से वो इंसान जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहा था, साबिर पाक की बारगाह में आकर गुस्ताखी कर रहा था, साबिर पाक के दीवानों को डराने धमकाने के काम कर रहा था, वो कुत्ता बजाहिर दोस्तों वो कुत्ता था, लेकिन देखने में ऐसा लगता था मानो कोई शेर है। और फिर वो क्या किया दोस्तों, एक ऐसा छलांग मारता है कि वो जो चिल्ला चिल्ली कर रहा था उसके गर्दन को दबोच लेता है। उसके जब गर्दन को दबोच लेता है दोस्तों, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग उस कुत्ते को छुड़ाना चाहते हैं लेकिन उस कुत्ते को छुड़ा नहीं पाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों वो भक्त, वो गुस्ताख साबिर पाक की बारगाह में ही थड़पड़ाने लगता है, लड़बड़ाने लगता है। लोग किसी तरीके से उस कुत्ते से उसको छुड़ाते हैं और हॉस्पिटल ले जाया जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों उस कुत्ते ने ऐसा दबोचा था उसके गर्दन को कि रास्ते में ही वो फिन्नार हो जाता है, रास्ते में ही उसका काम तमाम हो जाता है। फिर क्या था दोस्तों, इस बात को जब लोगों ने सुना तो ये समझ गए कि वो कुत्ता बजाहिर उस कुत्ते ने उस पर अटैक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबिर पाक का करामत थी कि साबिर पाक की शान में गुस्ताखी उस कुत्ते को भी नागवारा गया और इसीलिए उस कुत्ते ने उस गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बारगाह में दिल और जबान को संभाल कर जाया जाता है, न जाने कब अल्लाह के वली गजो गजब में आ जाए, जलाल में आ जाए। शुक्रिया, आदाब। साबिर पिया की ये करामत आपको कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।